आजकल हो रही वारदातें जो संगीन वारदातें हैं, डरावनी, दिल दहला देने वाली, ऐसी वारदातों में एक चीज नोटिस की है आपने कभी? गांव की या कहीं की भी लोअर क्लास की लड़की और अपर कास्ट के लड़के के बीच में चाहे कुछ भी वारदात हो जाए और अपर क्लास का लड़का, पुरुष, आदमी लोअर क्लास की युवती को, लड़की को, महिला को मार दे, तो वो केस चाहे कुछ भी हो, उस केस को प्रेम प्रसंग के केस में बदल दिया जाता है। नहीं लगता? हाथरस में भी यही हुआ था। एक लड़की की जान ले ली गई थी, उसे रातों रात जला दिया गया था और बाद में बता दिया गया कि आरोपी लड़के और उस लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और यही 3-4 दिन पहले मेरठ वाले केस पर भी कुछ लोग बकवास करने लगे हैं। जब भी कोई ऐसा केस होता है, 2-3 दिन के लिए बिल्कुल वारदात वाली जगह पर लोगों का जाना बंद कर दिया जाता है। वहां पर मुख्य धारा का मीडिया मरने नहीं जाता, जिसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वारदात के पीछे की सच्चाई जाने और सरकार के ऊपर न्याय के लिए दबाव बनाए और दोषियों के खिलाफ सजा के लिए दबाव बनाए। विपक्ष के किसी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं होती, रास्ते में रोका जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। जितने लोग सच जानना चाहते हैं, विक्टिम को न्याय दिलाना चाहते हैं, दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जाने की वहां पर इजाजत नहीं होती। जाता है तो उसको तरह तरह से रोका जाता है। 2-3 दिन के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति का जाना एकदम से मना कर दिया जाता है जो व्यक्ति न्याय और अन्याय के पक्ष में होता है, न्यूट्रल होता है। बाकी वहां सब होते हैं, अरे गरे, नत्थु खैरे। और प्रेजेंट टाइम की सत्ता सरकार का कोई भी भेड़िया भी वहां पहुंच जाता है, उसको भी रोका नहीं जाता। और 2-3 दिन के बाद वारदात चाहे कुछ भी हो, मामलात कुछ भी हो, उस घटना को प्रेम प्रसंग बना दिया जाता है। मैं ऐसे तेंदुओं से कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी लड़की को मार देते हो, उसके बाद में संभाल नहीं पाते हो, तो ये तेंदुआगिरी करते क्यों? बाद में प्रेम प्रसंग बता के लकड़बग्घों की तरह भाग जाते हो। जब संभाल नहीं पाते हो, औकात नहीं है तुम्हारी, डरते हो इतना, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि आखिर तुमने क्यों लड़की को मारा, उसके परिवार को क्यों मारा, लड़की के साथ कुछ भी जो भी वारदात की क्यों की, ये सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हारी, तो ये भेड़ियागिरी, तेंदुआगिरी, लकड़बग्घागिरी करते क्यों हो तुम लोग? लेकिन जो भी हो, इसे पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, पढ़ा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा और आप लोगों की लकड़बग्घागिरी आपके हलक से खींचकर बाहर निकालकर दफना दी जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे जब ये लिखा गया था और लागू किया गया था, तब आप लोगों की गुंडई, कुत्तई दफना दी गई थी ना, वैसे ही अब हो सकता है पूछोगे मैं कौन हूं? मैं महिला, इस भारत की महिला, सुरक्षा जिसका अधिकार है, इज्जत जिसका अधिकार है, सेफ्टी जिसका अधिकार है। कितनी महिलाओं को शहीद कर दोगे? जिस दिन महिलाएं खड़ी हुई उस दिन तुमको नोच डालेंगे, समझ गए आप? बाय।